अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 6। सो लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रेशनल नंबर p by q where p q are integers and q is not equal to 0। इस क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि हम लोगों ने एक्सप्रेस करना है रिकरिंग डेसिमल्स को। रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? ऐसे डेसिमल्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब कि जो टर्मिनेट ना करें। अच्छा, तो हम लोगों ने एक्सप्रेस करना है रिकरिंग डेसिमल्स को एज द रेशनल नंबर, मतलब हम लोगों ने रिकरिंग डेसिमल्स को एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर में, और उन्होंने बता दिया कि p by q की फॉर्म में, और p q जो है वो दोनों इंटीजर्स हैं, और q जो है वो 0 की इक्वल नहीं है। अब इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 0.5 और फिर 5 के ऊपर एक छोटी सी बार है। तो अब इस बार का क्या मतलब है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। अगर किसी नंबर के ऊपर बार आती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो नंबर आगे वैसे ही दोबारा रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, तो इधर जिस तरह 0 फिर पॉइंट है और फिर 5 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब कि पॉइंट के बाद 5 बार बार रिपीट हो जा रहा है, मतलब 0.555555 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा। हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग पहले हेडिंग देंगे सोल्यूशन की, और फिर हम लोग लेट कर लेंगे 0.5 बार को x की इक्वल। फिर हम लोग इसको बार को रिमूव करके इसको एक्सप्रेस कर देंगे इस तरह, x इज़ इक्वल टू 0.55555 एंड सो ऑन, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए दोनों साइड्स पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग 10 को क्यों दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे? पहली बात कि यहाँ ज़ीरो के बाद, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते, अगर 3 होते तो 1000 से, और एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहता। तो यहाँ पॉइंट के बाद क्या है इस केस में कि एक डिजिट है, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को। हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, और फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हम लोगों ने x से 10 को मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया, और यहाँ हम लोगों ने लिख दिया कि 10 इंटू 0.555 एंड सो ऑन। फिर हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया और आंसर लिखा, तो ये आंसर आ गया 5.555 एंड सो ऑन। और फिर हमने इसको, ये जो हम लोगों का आंसर मिला है 10x इज इक्वल टू 5.555 एंड सो ऑन, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हम लोग इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इस तरह लिख लेंगे। हम लोग उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 9x इज़ इक्वल्स टू 5। अब 10x में से 10x एक x चला गया तो 9x बच गया, और इसमें से हमने ये माइनस किया तो हम लोगों के पास 5 आंसर आया। अब हम लोगों को क्या करना था, रिकरिंग डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना था, रेशनल नंबर में, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, मतलब कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरह दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सिंप्लीफाइड आंसर आएगा x इज़ इक्वल्स टू 5/9। यही इस क्वेश्चन के इस पार्ट का आंसर था। तो अब हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 0.13 और बार है, मतलब कि बार जो है वो 1 पे भी है और 3 पे भी है। पिछले केस में तो सिर्फ एक ही नंबर था जिसके ऊपर बार थी, मगर इस केस में 2 नंबर्स हैं, उन दोनों के ऊपर बार है। अच्छा, तो हम फिर वैसे ही पिछले पार्ट की तरह सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग देंगे पहले, और इसको x के इक्वल लेट करेंगे। फिर इसको जो है इसको एक्सप्रेस करेंगे, x इज़ इक्वल्स टू 0.131313, मतलब कि 13। अब ये जो एक है 2 डिजिट्स है 13, ये बार बार आगे रिपीट हो जाएंगे अगर हम इस बार को रिमूव करते हैं। तो फिर हम लोग दोबारा वैसे ही करेंगे जिस तरह हम लोगों ने पहले किया था कि 10 से पहले तो हम लोगों ने ऐसे किया था ना कि दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करे थे, मगर इस दफ़ा हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों?
इसलिए क्योंकि इस दफ़ा पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे, इसलिए हम लोग इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पिछली दफ़ा सिर्फ 1 डिजिट था, इसलिए हम लोगों ने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 को x के साथ और फिर 100 को 0.1313 एंड सो ऑन के साथ, ठीक है। तो हम लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 13.1313 एंड सो ऑन, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिस तरह हम लोगों ने पिछले पार्ट में किया। उसी तरह देखिए हम लोग दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर जो हम लोगों के पास आ जाएगा वो होगा 99x इज इक्वल्स टू 13। अब हम लोग पिछले पार्ट की तरह फिर वैसे ही करेंगे कि 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और ये हम लोगों का सिंप्लीफाइड आंसर होगा x इज इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अच्छा, तो अब ये पार्ट भी हो गया, हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 0.67। वैसे तो ये मुझे आप लोगों को होमवर्क देना चाहिए था, लेकिन मैं इसको भी सॉल्व करूँगी क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग ना कर पाएँ, मतलब कि किसी को समझ ना आए, तो इसलिए मैं इसे भी सॉल्व करूँगी। 0.67 और 67 के ऊपर, दोनों के ऊपर बार है। फिर हम लोग सोल्यूशन की हेडिंग देंगे और फिर इसको x की इक्वल लेट करेंगे। अगेन हम लोग इसको फिर बार रिमूव करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे, और फिर ये एक्सप्रेस करने के बाद x इज़ इक्वल्स टू 0.676767 एंड सो ऑन, ये हम लोगों के पास आ जाएगा। और फिर हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। फिर हम पिछले पार्ट की तरह से क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। अगर 1 डिजिट होता तो हम लोग फर्स्ट पार्ट की तरह 10 से मल्टीप्लाई करते। फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 और 100 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा 100x इज़ इक्वल्स टू 67.676767 एंड सो ऑन। ये जो था इसको अब हम ये आंसर आ गया, और अब हम इसको सेकेंड इक्वेशन का नाम दे देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हम लोगों के पास आ जाएगा 99x इज़ इक्वल्स टू 67। फिर हम लोग 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 67 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।